नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने ब्लॉग में बहुत सारे उपनिषदों की कहानियों का मनन कर रहे हैं और ये जीवन के प्रति हमें सकारात्मक बनाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही प्रेरणादायी और जीवन को परिवर्तित करने वाली और एक आम और ख़ास आदमी की एक विकट समस्या से जूझती हुई कहानी के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। एक बार की बात है, एक कौवा अपने घर से निकला और जंगल में विचरण करने लगा। उसने देखा जंगल में तो बहुत ही नाना प्रकार के सुंदर, एक से एक सुंदर पक्षी हैं। उससे रहा ना गया। उसने तोते के पास जाकर देखा, मोर को देखा, हंस को देखा। काफ़ी उदास हो गया। बोले मैं काला कच, मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं, मेरी चोंच भी अच्छी नहीं, मेरे पंख भी बिल्कुल काले ही हैं, मैं कुरूप हूँ। ऐसे करते हुए उसके मन में हीन भावना आ गई। अब वो कौवा काफ़ी दुखी रहने लगा, काफ़ी दिनों तक दुखी और उदास रहने लगा, बीमार रहने लगा। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब मैं क्या करूं, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। मुझसे सुंदर सुंदर पक्षी हैं। एक दिन नदी के किनारे वो पानी पीने गया और ऐसे ही धीरे निढाल होकर चल रहा था तो उसका एक पुराना दोस्त हंस उसे मिल गया। बोले अरे मित्र कौवे, आप यहाँ कैसे? बोले मित्र पानी पीने आया था। काफ़ी अनमने मन से, काफ़ी उदास तरीके से उसने जवाब दिया। हंस ने कौवे की ये अनमनेपन की हालत देखकर वो समझ गया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। मेरा दोस्त तो चहकता रहता था, खुश रहता था, क्या हुआ? उसने कौवे का हाथ पकड़ा और एक छांव में जाकर बैठ गया। बोले दोस्त बताओ क्या हुआ? बोले दोस्त मेरा जीवन व्यर्थ है। ईश्वर ने मुझे काला कच्च बनाया है। मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं कुरूप हूँ, मेरे ऊपर सब लोग हंसते होंगे। ऐसा नाना प्रकार की उसने बातें अपने लिए सोच ली थी। अब उस कौवे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जिंदा क्यों हूँ। जीवन से काफ़ी हताश और निराश हो गया था। बस एक ही बात उसके दिमाग में गूंजती रहती थी। हंस ने उससे कहा दोस्त तुम जैसे हो अच्छे हो, ईश्वर ने तुम्हें जैसा बनाया है वो अच्छा ही है, तुम ऐसे उदास मत हो। तो वो उसको समझ में नहीं आया कि ये हंस ऐसा क्यों बोल रहा है। कौवे को लगा कि हंस उसका दोस्त है इसलिए उससे ऐसी बातें कर रहा है। उसने बोला तुम जो लोग सुंदर हैं उनसे जाके मिलो। बोले तुम भी तो बहुत सुंदर हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बोले दोस्त मैं यहाँ वहाँ भटकता रहता हूँ, मैं एक प्रवासी पक्षी हूँ, मैं अधिक सुंदर हूँ इसलिए कई प्रकार के नाना प्रकार के शिकारी मेरे पीछे पड़े रहते हैं और मैं नदी और तालाबों में ही रह पाता हूँ, इसलिए मुझे अपनी जान माल का हमेशा खतरा बना रहता है। यही तो मेरी सुंदरता का दुख है। अब वो जंगल में थोड़ा और आगे बढ़ा, उसे एक तोता दिखाई दिया। तोते के सुनहले हरे हरे पंख थे और तोते की लाल चोंच उसे आकर्षित कर रही थी। वो तोते के पास पहुंचा। उसने तोते से बात करी। उसे पता लगा कि तोता तो बहुत दुखी है। तो उसने तोते के दुख का कारण पूछा कि मित्र क्या हो गया, तुम तो इतने सुंदर हो, फिर तुम क्यों दुखी हो? सब तो तुम्हें प्यार करते हैं। बोले यही मेरी सुंदरता तो मेरी प्रॉब्लम है, मेरी मीठी वाणी तो मेरा प्रॉब्लम है। लोग बाग मुझे पकड़ के ले जाते हैं, अपने अपने घरों में पिंजड़े में बंद कर लेते हैं और इससे मैं दुखी रहता हूँ। बोले यार ऐसा क्यों? बोले मेरी सुंदरता किसी काम की नहीं है, मैं तुम्हारे जैसा होता तो अच्छा होता। तोते ने कौवे से बोला दोस्त मुझसे भी सुंदर कई लोग हैं, मैं इतना सुंदर थोड़े ही हूँ, मेरी सुंदरता का क्या 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 काम? मुझसे अधिक सुंदर तो वो मोर है, मैं भी तो यही सोच के दुखी रहता हूँ। तो वो कौवे के मन में उत्सुकता और बढ़ी। बोले चलो हम मोर से मिल के आते हैं। कौवा और तोता दोनों मिलकर मोर को ढूंढने लगे। मोर जंगल में कहीं नहीं मिला। उन्होंने पता किया कि मोर कहाँ गया, तो उनको पता लगा कि मोर को तो पिंजड़े में बंद करके शहर में अभयारण्य में लेके चले गए हैं। अब उत्सुकतावश वो दोनों के दोनों अभयारण्य में पहुँचे, पिंजड़े के पास मोर से मिले। बोले वाह मित्र तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे सुनहले पंख कितने अच्छे हैं। बोले तुम तो बहुत ही खुश हो गए, हम लोग तो तुमसे कम सुंदर हैं। और कौवा बोला मैं तो बहुत ही कुरूप हूँ। बोले दोस्त मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। बोले क्यों? मेरी सुंदरता ही मुझे खा गई, मैं अधिक सुंदर हूँ इसलिए मुझे पकड़ कर देखिए मेरी क्या हालत है, मुझे यहाँ पिंजड़े में रखा हुआ है, मैं अपने मन से कहीं घूम नहीं सकता, फिर नहीं सकता, अपना स्वच्छंद जीवन नहीं जी सकता। बोले व्यर्थ है ऐसा जीवन। अब कौवे को एक बात तो समझ में आ गई थी, जिसको जो स्वरूप मिला है वो उसी में ही खुश नहीं है, उसमें ही दुख है। खुशी दोस्तों ये छोटी सी घटना हमारे साथ भी होती है। हम भी दूसरों को देखकर
कि हमें ये प्रॉब्लम है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमें ऐसा बना दिया, वैसा कर दिया। हम कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं। हम दूसरों को देखकर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। दोस्तों, दूसरों से तुलना बंद करिए, वरना आपका जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप स्वयं में ही परेशान रहने लगेंगे। ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है, अच्छा बनाया है। अपने आप पर अभिमान करिए, स्वाभिमान करिए, उस ईश्वर का धन्यवाद करिए कि हे ईश्वर, आपने मुझे जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। हम ईश्वर की कलाकृति हैं और जीवन का आनंद लीजिए। ऐसे ही जुड़े रहिए, अपने जीवन को मोटिवेट करते रहिए और सीखिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरी प्रेरणादायक कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी और हम फिर मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।